हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनुज जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों आज यूपी बीएड इंट्रेंस को लेके एक न्यूज़ आई है। देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से इसमें, और यहाँ पे देखिए इसमें बताया कि आपकी जो परीक्षा होगी वो आपकी जुलाई में संभव होगी। इसी के साथ साथ देखिए अब की बार जो कोई बदलाव था कि बदलाव होगा, एक पेपर होगा, तो कोई भी बदलाव आपका ये नहीं होगा। और अब की बार जो परीक्षा होगी ये होगी आपकी रविवार को होगी। देखिए पहले क्या था, रविवार को नहीं होती थी, तो अब की बार जो होगी परीक्षा वो रविवार को होगी। और आपको कुछ टिप्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा जो आज की न्यूज़ है वो पहले बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें बताया कि बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में संभव। तो ये मान के चलिए कि देखिए ऐसे हालात में भी आपके लिए जो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि ये परीक्षा जो है जुलाई में कराई जाए। इसके बाद यहाँ पे आगे इसमें बताया है, देखो यहाँ पे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि बीएड 2020 की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में किसी भी रविवार को करा ली जाए। यानी कि आपका कोई भी रविवार, यानी कि आप ये मान के चलिए आपके जैसे रविवार होगा वो चाहे लास्ट वीक में हो या सेकेंड वीक में, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रविवार को हो सकता है। तो आप बिल्कुल अपनी जो तैयारी है उसको पूरा रखें। ये मान के चलिए किसी भी रविवार में आपका पेपर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आगे बताया है, देखिए इसी के साथ साथ देखिए कोई और परीक्षा होती है इस दिन तो वो भी नहीं कराई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जैसे पहले थे कि उसमें संडे को परीक्षा नहीं दी थी, उसमें जैसे 8 अप्रैल को। तो इसमें अब क्या फ़ायदा होगा आपका, देखिए जैसे ये पेपर होगा तो आपका कोई भी जैसे आपका एकेडमिक बीए बीएससी बीकॉम का एग्ज़ाम होगा वो भी आपका संडे में नहीं होगा, तो आप आराम से पेपर दे सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे बताया है कि यह निर्देश उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों, मंडल और जिलाधिकारियों एवं क्षेत्र उच्च शिक्षा अधिकारियों के अलावा निदेशक उच्च शिक्षा को भेजे परिपत्र के माध्यम से दिए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी को देखते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सत्र 2019-20 की परीक्षाएं संपन्न कराने के संबंध में भी कदम उठाए जाए। इसमें देखिए तो आपका जो ये पेपर होगा, देखिए ये मान के चलिए कि जुलाई में किसी भी रविवार को आपका ये पेपर हो सकता है। अपनी तैयारी पूरी रखें। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए इसको देखते हुए 2-3 चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सबसे पहले तो आपकी देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है कि आपका यहाँ पे जो बताया जा रहा था कि एक पेपर होगा, तो एक पेपर नहीं होगा। पेपर आपका उसी तरीके से होगा, एक आपका फर्स्ट पेपर होगा, एक आपका सेकंड पेपर होगा। अगर एक पेपर होता तो यूनिवर्सिटी के इतने नोटिस आ चुके, उसमें कोई ना कोई किसी नोटिस में मेंशन कर दिया जाता। तो यहाँ पे दोनों आपके पेपर हो गए। और आपका ये भी क्लियर हो चुका है कि आपका ये जो पेपर होगा इसका जो पॉसिबिलिटी है ये रविवार को होगी। और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी चाहती कि आपका ये जो इंट्रेंस है इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से पहले 2-3 टिप्स जो यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये सिलेबस मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि आपका ये सिलेबस है, पेपर आपके दोनों होंगे। आपका सिलेबस क्वेश्चन आपके सामने है। मेरिट आपको पता है कि आप कम से कम किसी भी कैटेगरी का हो तो 270 प्लस की तैयारी करें। 270 पे तो कोई भी स्टूडेंट नहीं रुकेगा जिसका 270 होगा। तो अब ये मत कहिए कि ओबीसी कितना होगा, जनरल कितना होगा, तो मैंने बता दिया आपको। कम पे आपका, मैं कहता नहीं कि आपको 250 पे मिल जाएगा, 260 पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे बोल रहे थे कि 300, तो 300 नहीं जाता किसी भी, तो यहाँ पे लगभग 310 315 पे तो टॉप होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे सभी विषय का रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार करें। अब पेपर आपका जो है लगभग 15 या 20 दिन का बीच में समय लग सकता है, तो कम से कम 2 बार कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कैसे पढ़ना है, तो ये है कि आपने हिंदी के जो नोट्स बनाए होंगे 15 या 20 पेज के, उन आप नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपने रीजनिंग का थोड़ा सा 8 या 9 चैप्टर जो भी तैयार किए होंगे उनको कम से कम 2 या 3 बार निकाल ले एग्जाम से पहले। इसके बाद यहाँ पे आपने जीके के जो टॉपिक्स लिखे होंगे या आपने बुक से पढ़ा होगा, जो बुक में आपने अंडरलाइन किया होगा, उन सभी पॉइंट्स को या तो नोट कर लीजिए या उनको 2 या 3 बार रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा, आपका देखिए मान लीजिए 100 क्वेश्चन है किसी पेपर में, तो आपने 70 क्वेश्चन तो कर दिए राइट।
अब यहाँ पे 10 या यहाँ पे 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, तो आप ऐसे क्वेश्चन जो होंगे उनको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं जिसका ये कन्फ्यूज़न होता है 50-50 कि ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो ये क्यों गलत होते हैं? ये गलत इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपने जो नोट्स बनाया है, बुक्स पढ़ी है, उसको केवल एक ही बार पढ़ा होगा। तो आप अगर बार बार उसका रिवीजन करोगे तो ये जो 2 क्वेश्चन, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, ये भी आपके राइट हो जाएंगे, तो आपकी मेरिट बहुत अच्छे से बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, विविध टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। विविध का टॉपिक यहाँ पे, तो विविध के टॉपिक आपके देखिए, जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए दिवस से संबंधित है, आपके नृत्य से संबंधित है, जैसे प्रसिद्ध मंदिर है, इमारत है, नियुक्ति है, और आपके कि भारत में प्रथम कौन था, प्रथम आपका प्रधानमंत्री या आपके राज्यपाल या आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये जो विविध वाले क्वेश्चन होते हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे। इन पे काफ़ी सारे वीडियो है, तो आपको वो सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, और वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के वीडियो है पिछले साल के, तो वो ही आपके काम आएंगे। तो आपको अगर समय मिलता है तो वो ज़रूर आप उनको देखिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आगे, हिंदी रीजनिंग 4 से 5 दिन में समाप्त करें। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो हिंदी होगी, लूसेंट आपके पास होगा, तो आपके जो वर्णमाला वाला टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, रस, छंद, अलंकार है, तो उनके जो अभ्यास प्रश्न है उनको करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप हिंदी को 2 घंटे दीजिए बहुत अच्छे से, तो आपके आराम से 4 से 5 टॉपिक के जो अभ्यास प्रश्न होंगे आप समाप्त कर लोगे। तो इसी तरीके से आपको हिंदी 4 से 5 दिन में समाप्त करनी है। और रीजनिंग इसके बाद आपका, रीजनिंग को भी इसी तरीके से आप कम से कम 2 घंटा जरूर दे रीजनिंग को भी। ऐसा नहीं कि आप इसको हल्के में ले ले, क्योंकि ये आपके जो रीजनिंग और हिंदी है 50-50 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप 40-40 क्वेश्चन और 45-45 क्वेश्चन आप राइट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दें। इसके बाद यहाँ पे बिना डिस्टर्बेंस के तैयारी कैसे करें, तो ये है कि जब आप बुक से आप पढ़ रहे हो तो ऐसा करिए, ये अपना जो मोबाइल है इसको फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए, या अगर फ्लाइट मोड पे नहीं लगाते तो उसको आप दूर रख दीजिए अपने से। क्योंकि जब व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं आपके, या टेलीग्राम पे कोई मैसेज आता है, या आपकी कॉल आती है, तो वो आपके को जो है डिस्टर्बेंस करती है। मान लीजिए एक बार आपका व्हाट्सएप पे चैट स्टार्ट हो गया तो कम से कम 30 से 35 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है जो आप पढ़ रहे हो। उसका मतलब ये है कि आपका फिर आपको मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ये है कि उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए 10 या 15 दिन के लिए, तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो इसका दोस्तों खास ध्यान रखिए, जब आप पढ़ रहे हो बुक से अपनी, तो बिल्कुल भी इसको फ़ोन को दूर रख दीजिए या बंद कर दीजिए। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, आपके जैसे दोस्त आपसे कॉल करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपने बोल दिया कि तैयारी नहीं कर रहे तो आपको मतलब ये है कि और ज़्यादा खुशी होती है उनको भी, और ये है कि आपके बार बार आपके पास कॉल आता है। अगर आप ये बोल देते हो कि मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, तो आपका जो फ्रेंड है वो भी आप जो है एक तरीके से परेशान हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो आपको इनसे थोड़ा सा दूर रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि आप कांटेक्ट मत रखें अभी किसी से, क्योंकि अगर मैं आपको पॉजिटिव करता हूँ तो आप एग्ज़ाम में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो आप भी, और अगर आप सेल्फ मोटिवेट है तो आपको फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अच्छा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर देखिए आप कोई ये बोल दे कि आप अच्छा नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, तो आपके अंदर केवल वही दिमाग में घूमता रहेगा। तो अभी आपको निगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है, और इसी के साथ साथ अपनी तैयारी बेहतर रखें। और देखिए, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लेना है तो आपको थोड़ा सा औरों से अलग करना पड़ेगा। चाहे आप ये मान लीजिए कि मुझे ज़्यादा बुक्स पढ़नी है या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ये है। क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब कुछ अलग औरों से कुछ बेहतर करोगे। अब उसमें यह है कि आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे समझ नहीं आता या मुझे नींद आती है, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये केवल अब बहाने हैं और कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी आपके कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करें, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों मैं बस यही कहता हूँ अंत में कि आपको देखिए, जैसे पिछली बार ऐसे हुआ कि कुछ स्टूडेंट फ्री सीट से 5 या
10 नंबरों से रह गए, तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए अंतिम समय में कि मैं 2 या 4 दिन भी और ज़्यादा बेहतर पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन मतलब यानी कि फ्री सीट मिल जाती। तो आपको पूरा जी जान लगा के जितना आपसे हो